प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 20 दिसंबर 2023 को क्लास 8 का हिंदी का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होना है और भारतवर्ष क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, इसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को आप सभी लाइक कर देंगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जल्दी से आप सभी यहाँ पे जुड़ जाइए। ठीक है, आप सभी हो सके तो पेन और कॉपी लेके बैठिएगा क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस नोट कीजिए और उसका सीधा आंसर नोट कीजिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप में से जितने बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चे आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप में से कई बच्चों की शिकायत होती है कि सर हमें वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता, हमें पता नहीं होता है कि वीडियो अपलोड हो गई है। तो टेलीग्राम चैनल पर सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है, इंपॉर्टेंट PDF सभी कुछ वहाँ पर अपडेट्स की जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, इनमें से कौन से वीर झारखंड से संबंधित है? विकल्प दे रखा है A तिलक मांझी, B गणपत राय, C अनामत अली, D इनमें से सभी। बताएंगे इनमें से कौन से वीर झारखंड से संबंधित है। बिल्कुल बच्चा, ये सभी तिलक मांझी, गणपत राय, अनामत अली, ये तीनों जो वीर हैं वो झारखंड से संबंधित है। इसके अलावा और भी यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बिरसा मुंडा हो गए, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा हो गए, ये सभी झारखंड से संबंधित वीर हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था की नींव क्या है? पुलिस, राष्ट्रपति, संविधान, इनमें से कोई नहीं। बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पे सही उत्तर होगा C संविधान। संविधान भारत की शासन व्यवस्था की नींव है। आप किसी की भी यहाँ पे उदाहरण लो, चाहे वो राष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, सभी को यहाँ पे संविधान के दायरे में रखकर ही कार्य करते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है, भारत का संविधान कब गठित हुआ? विकल्प दे रखा है A 1987, B 1943, C 1946, D 1950। तो जल्दी से बताइए, भारत का संविधान कब गठित हुआ? ठीक है, बिल्कुल सही। जितने भी बच्चे यहाँ पे C बता रहे हैं 1946, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। भारत का संविधान 1946 को गठित हुआ था और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इनमें से किन्हें मरांग गोमके भी कहा जाता है? बताइएगा, मरांग गोमके किन्हें कहा जाता है? विकल्प दे रखा है A लाला लाजपत राय, B जयपाल सिंह मुंडा, C बाबू राम नारायण सिंह, D इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चा, जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके कहा जाता है। B विकल्प एकदम सही है। पांचवा प्रश्न है, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ? 1900, 1901, 1902, 1903। बताएंगे जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ? बिल्कुल सही बच्चा, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 1903 में हुआ था। ठीक है, याद रखिए 3 जनवरी 1903 में रांची के खूंटी जिले में, आपके वीकली टेस्ट में भी ये प्रश्न आ चुका है, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो झारखंड के खूंटी जिले में, है ना, झारखंड के खूंटी जिले के टकरा गांव में, गांव भी याद रख सकते हो आप, टकरा गांव में इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा ने किस विषय में स्नातक की परीक्षा पास की? अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चा, अर्थशास्त्र में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। जयपाल सिंह मुंडा का लगाव किस खेल से था? क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, चेस। बताइए। बिल्कुल सही, उनका संबंध, उनका लगाव हॉकी से था और हॉकी में भी वे अंतर्राष्ट्रीय दर्जे पर हॉकी खेल चुके थे। ओलंपिक में भारत को मेडल दिला चुके थे। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? विद्यावती, विद्वानी, विनया, विदुषी। बिल्कुल सही, विदुषी होगा। D विकल्प एकदम सही है।
9वां प्रश्न है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सी विकल्प एकदम सही है। इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव प्रश्न को भी करेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न, और यहाँ पे एक आप सभी के लिए इस वीडियो में रामबाण वाली चीज़ें भी मैंने डाली है, तो आप बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिए। रामबाण जो बोलते हैं ना कि एकदम जब आपके पास कोई अस्त्र ना बचे तो ब्रह्मास्त्र चला दो, तो वो ब्रह्मास्त्र वाली चीज़ें मैंने इस वीडियो में डाली है। बिल्कुल बच्चे आपको देखते रहना है। 10वां प्रश्न दे रखा है उपकार में कौन सा प्रत्यय लगा है? बताएंगे उपकार में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो देखिए उप के पीछे जुड़ा है कार, तो उपकार में कार प्रत्यय लगा है। ए विकल्प बिल्कुल सही है। ए विकल्प बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न दे रखा है बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी हरिशंकर परसाई, डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बच्चा यहाँ पे सही उत्तर है सी हरिशंकर परसाई। लेखक के कितने मित्र बस की यात्रा पर निकले थे? 2, 3, 4, 5। तो बस में कुल 5 लोग सवार थे, लेखक और उसके 4 मित्र। तो सही उत्तर होगा सी 4। लेखक स्वयं को गिनकर वह 5 बता रहे थे। ठीक है। तीसरा प्रश्न दे रखा है लेखक को पन्ना से कहाँ जाना था? ए पटना, बी सतना, सी रांची, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चा यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर होगा बी सतना। ठीक है, सतना होगा। वे सतना जाना था, जबलपुर, जहाँ से उन्हें जबलपुर जाना था। राजा का विलोम शब्द क्या होगा? राजा का विलोम शब्द कई बच्चे यहाँ पे सीधा बताएंगे रानी, तो रानी यहाँ पे उनका स्त्रीलिंग रूप होता है, लेकिन राजा का विलोम होता है रंक। ठीक है, राजा का विलोम क्या होता है? रंक होता है। अगला प्रश्न करते हैं बस की अवस्था कैसी थी? दुरुस्त, जर्जर, सुपरफास्ट, कोई नहीं। तो बस की अवस्था जर्जर थी, उनके शीशे टूटे हुए थे, धीरे धीरे मंद मंद वह चल रही थी, है ना। उसके बाद कई बार वो ख़राब भी हो जाती, कभी उसका पेट्रोल टंकी में छेद हो जाता है, कभी बस का टायर पंचर हो जाता है, काफ़ी जर्जर अवस्था थी। छठा प्रश्न है लेखक ने बस के युवा होने की तुलना कब से की है? प्राचीन भारत से, गांधी जी के असहयोग आंदोलन से, मुगलों के समय से, कोई नहीं। बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, गांधी जी के असहयोग आंदोलन से। उसने कहा कि यदि यह बस गांधी जी के असहयोग आंदोलन से या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जवान रही होगी। तो कहते हैं ना बच्चा, कल को आसान करने के लिए आपको आज कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि आप आज कड़ी मेहनत करोगे तब आपका आने वाला कल बेहतर होगा। कई बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि चलिए अब थोड़ा सा मस्ती की वीडियो देख लेते हैं, लेकिन नहीं बच्चा, आपको कल को बेहतर बनाने के लिए आज जमकर मेहनत करनी है। 7वां प्रश्न है बस क्यों रुक गई? ए पेट्रोल भराने के कारण, बी ब्रेक फेल होने के कारण, सी पेट्रोल टंकी में छेद होने के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी पेट्रोल टंकी में छेद होने के कारण बस रुक गई थी। 8वां प्रश्न है लेखक किसे अपना दुश्मन समझ रहा था? ए पेड़ को, बी बस को, सी दोस्त को, डी ड्राइवर को। तो रास्ते में आने वाले हर एक पेड़ को वह अपना शत्रु समझ रहा था, क्योंकि वह समझ रहा था, उसे लग रहा था कि शायद बस इस पेड़ से टकराएगी और हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, तो इसीलिए वह हर एक पेड़ को अपना शत्रु समझ रहा था। 9वां प्रश्न है महापुरुष में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उपसर्ग यानी शब्द के पहले जुड़ता है, तो एक शब्द होता है पुरुष, पुरुष के पहले हमने लगाया महा, तो महा उपसर्ग लगा हुआ है। बी विकल्प एकदम सही होगा। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे बस का टायर कहाँ फिस करके बैठ गया? सड़क में, पुलिया में, मंदिर के किनारे। तो पुलिया में फिस करके बैठ गया। चलिए आगे के प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है लेखक के मन में बस को देखकर कैसा भाव उमड़ पड़ा?
ए क्रोध, बी श्रद्धा, सी प्रेम, डी कोई नहीं। तो उसके मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। उसे लग रहा था कि शायद यह बस सवार करने के योग नहीं है, यह पूजने योग है, इनकी तो पूजा करनी हो चाहिए। बस किस रफ्तार से चल रही थी? 15 मील प्रति घंटा। बी विकल्प सही होगा। पन्ना के लिए बस कितनी देर बाद मिलती है? आधा घंटा, 2 घंटा, पौन घंटा या 1 घंटा। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर होगा डी 1 घंटा। प्यारे बच्चों, एक बात मैं यहाँ पे आप सभी को समझा देना चाहता हूँ। APJ अब्दुल कलाम, आप में से कितने बच्चों ने APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना है? बिल्कुल। तो बच्चे, उनका एक कथन था कि सपने वे नहीं होते जो हम रात में सोकर देखा करते हैं, सपने तो वे होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। यदि आपने सपना देखा है, अपने माता पिता की आंखों में खुशी देखना चाहते हो कि मेरे पिताजी, मेरी माँ गर्व से बोले कि वह मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो बच्चा इसके लिए पढ़िए, आपको मेहनत करनी होगी। और देखिए, हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास एक पढ़ाई ही ऐसा साधन है जिससे हम अपनी गरीबी को, अपने समाज, अपने परिवार को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना है बच्चा, ना कि इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान देना है। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ बच्चा, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छी चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए। चौथा प्रश्न है, लेखक के अनुसार क्रांति नेता में कैसा गुण होना चाहिए? त्याग और बलिदान, साहस और त्यागी, साहस और बलिदान, इनमें से कोई नहीं। तो उनमें साहस और बलिदान का गुण होना चाहिए। सी विकल्प सही है। पांचवा प्रश्न दे रखा है, हमें बेटों की तरह अपने गोद में लेकर चलेगी, यह बात किसके लिए कही गई है? ए ड्राइवर, बी माँ, सी मित्र, डी बस। बिल्कुल सही बच्चा, बस के लिए यह बात कही गई है। छठा प्रश्न दे रखा है, समझदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? समझदार, आर, जदर। बिल्कुल, समझदार में दार प्रत्यय है, एक शब्द है समझ, ठीक है, इसके पीछे हमने जोड़ दिया दार, तो दार प्रत्यय हो गया। सातवां प्रश्न है, बस की हालत कैसी थी? बहुत अच्छी, दयनीय, सर्वश्रेष्ठ, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा यहाँ पे बी दयनीय। आठवां प्रश्न है, बस कहाँ खराब हो गई? ए गांव में, बी पेड़ के नीचे, सी पुलिया पर, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा यहाँ पे सी पुलिया पर। नौवां प्रश्न दे रखा है, लोग बस को क्या कहकर पुकारते थे? ए देवी, बी वैष्णवी, सी डाकिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो बोलते थे बस डाकिन है। डाकिन क्यों कहते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि रास्ते में डाकू मिलेंगे, इस बस में बैठकर जाएंगे तो बस डाकू हम लोगों को हम लूट लेंगे, तो यह बस डाकिन है। बस कहाँ गिर सकती थी? ए नदी में, बी पुलिया में, सी झील में, डी इनमें से कोई नहीं। झील में गिर सकती थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप लोगों का कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हैं। लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र ना करने की सलाह क्यों दी? तो यहाँ लिखेंगे, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र ना करने की सलाह दी क्योंकि लोगों को लगता था कि यदि बस रास्ते में खराब हो जाए तो डाकू उसे लूट लेंगे। ठीक है, नोट कीजिए बच्चा। 12वां प्रश्न यहाँ दे रखा है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन, यहाँ पे सुधार लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दुश्मन, अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, बस की अवस्था अत्यंत दयनीय थी और लेखक को लग रहा था कि यदि बस किसी भी पेड़ से टकरा गई और हमें बहुत नुकसान होगा, इसलिए लेखक रास्ते में आने वाले हर पेड़ को अपना शत्रु समझ रहा था। शत्रु माने दुश्मन। 13वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के किन किन महापुरुषों का नाम आता है? तो यहाँ से आपको 5 नाम तो याद रखने हैं। लिखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के तिलक मांझी, सिद्धू कान्हू,
बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, विश्वनाथ साहदेव, गणपत राय, शेख भिखारी, वीर बुद्धू भगत, जतरा ताना भगत, वीर सलामत अली, अमानत अली और शेख हारो जैसे अनेक वीरों का नाम आता है। यहाँ से आप 5 याद रख लीजिए, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, शेख भिखारी और गणपत राय, हो जाएगा आपका, है ना। बाबू राम नारायण सिंह किससे प्रभावित होकर समाज सेवा में आए? तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि वे राजेंद्र प्रसाद से प्रभावित होकर समाज सेवा में आए थे। इसे राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। फिर से हम करते हैं, अब फिर से कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर से हम सब्जेक्टिव करेंगे। देखिए फिर से सब यहाँ पे आगे ऑब्जेक्टिव। पहला प्रश्न दे रखा है 1928 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ए रियो, बी भारत, सी जापान, डी एम्स्टर्डम। बताएंगे कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही, एम्स्टर्डम में हुआ था। अगला प्रश्न बताइए, जयपाल, बताइए जल्दी से, जयपाल सिंह मुंडा ने कब आदिवासी महासभा का गठन किया? विकल्प दे रखा है, ए 1903, बी 1930, सी 1938, डी 2000। बिल्कुल सही बच्चा, उन्होंने 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन किया था और उन्होंने इस महासभा में झारखंड राज्य की स्थापना की मांग की थी। ठीक है, सी विकल्प होगा। तीसरा प्रश्न है, जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? 1990, 1940, 1970, 1880। उनका जन्म 3 जनवरी 1903 में हुआ था, मृत्यु हुआ था 1970 ईस्वी में, सी विकल्प होगा। चौथा प्रश्न है, बाबू राम नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ए हजारीबाग, बी बोकारो, सी देवघर, डी चतरा। बताइए। बिल्कुल झारखंड के चतरा जिले में हुआ था। 19 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। बाबू राम नारायण सिंह स्वतंत्रता आंदोलन में कितने वर्ष जेल गए थे? 10, 8, 5, 9। बताइए। बिल्कुल सही, 8 वर्ष वे जेल गए थे। छठा प्रश्न है, किन्हें छोटा नागपुर का शेर के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है बी बाबू कुंवर सिंह और जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोम के। सातवां प्रश्न है, जयपाल सिंह मुंडा ने ICS की परीक्षा किस कारण छोड़ा? बदला के कारण, अपमान के कारण, उन्हें नौकरी पसंद नहीं थी या कोई नहीं? तो अपमान के कारण उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी थी। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? देखिए प्रत्यय और उपसर्ग आपको अच्छे से ध्यान रख लेने हैं। प्रत्यय और उपसर्ग के आपके प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो एक शब्द होता है विज्ञान, ठीक है। विज्ञान में यदि आप इक प्रत्यय लगा दो तो होगा वैज्ञानिक, तो इक प्रत्यय लगा है, बी विकल्प होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, वीर कुंवर सिंह या कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही करो या मरो, हे राम, आराम हराम है आदि का नारा दिया था। बात की जाए सुभाष चंद्र बोस की, तो उन्होंने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, इन सभी का नारा। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तपस्विनी होगा, सी विकल्प सही है। चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो फिर से यहाँ पे है कि मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे, हम जिस भूमि पर रहते हैं, जहाँ हमारा पालन पोषण होता है और जिस भूमि का अनाज खाते हैं उसे मातृभूमि कहते हैं। ठीक है, हम जिस भूमि पे रहते हैं, जहाँ हमारा पालन पोषण हुआ है और जिस भूमि का हम अनाज खाते हैं उसे हम मातृभूमि कहते हैं, लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, लेखक उस 14 वर्ष के बच्चे को आश्चर्य से क्यों देख रहा था? बताइए यहाँ पे। तो इसमें लिखेंगे, लेखक का उस 14 वर्ष के बच्चे को आश्चर्य से देखना स्वाभाविक था।
क्योंकि इस उम्र के बच्चे मेले में घूमने आते हैं, मस्ती करने आते हैं, जबकि वह बच्चा अपने जिम्मेदारियों के तले दबा हुआ था। वह लोगों को जादू दिखा रहा था। ठीक है, ये इसका उत्तर आप सभी नोट करते चलिए बच्चा। अगला प्रश्न दे रखा है, कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए क्या किया। तो इसमें आप सभी लिखेंगे, कहानी में छोटा जादूगर के लिए, कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए निम्न कार्य किए। पहला, उससे मीठी मीठी बातें की। ठीक है। दूसरा, उसे शरबत पिलाया। तीसरा, उसे टिकट खरीदकर निशाना लगाने के लिए दिया। चौथा, उसे अपनी मोटर कार में बैठाकर उसके घर तक ले गया। ये सभी कार्य लेखक ने किए। तीसरा प्रश्न है, पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो इसमें लिखेंगे, पथ की पहचान अपनी बुद्धि और विवेक से की जाती है। हमें वह राह अपनाना चाहिए जिस पथ से अनेक महान लोग गुजरे हैं। हमें उन महापुरुषों के मार्ग को अपनाना चाहिए जिन्होंने जी जान लगाकर अपने मुकाम को हासिल किया। ठीक, ये लिख लीजिए। पांचवा प्रश्न है, विश्वास पात्र मित्र एक औषध है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे, सच्चे मित्र एक दूसरे के सहायक होते हैं। वह अपने मित्र को हर दुख की घड़ी से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार हम किसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए औषधि का सेवन करते हैं, औषधि माने औषधि का सेवन करते हैं, उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में सच्चा मित्र मिल जाए तो हम अपने जीवन के सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, ये लिख लेंगे आप। छठा प्रश्न है, लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा। तो इसमें लिखेंगे, लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कठिनतम और विचित्र चित्र खींचा। उनके अलग अलग विषयों में अलग अलग विचार थे। ठीक है। पहला, अंग्रेजी पढ़ना कोई मामूली बात नहीं। वे इतिहास के विषय में वे कहते हैं कि नाम और समय याद रखना कोई आसान खेल नहीं। पढ़ाई करने के लिए दिन रात मेहनत करनी होती है, खून जलाना पड़ता है। ये लेखक के भाई बोलते हैं। सातवां प्रश्न है, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ आप लिखिएंगे, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। यह कथन बिल्कुल सत्य है। यदि किसी मकान का नींव ही कमज़ोर हो तो वह मकान टिक नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी विद्यार्थी के पढ़ाई का आधार ही कमज़ोर हो तो उसे आगे की पढ़ाई बहुत कठिन लगेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि पहले नींव को मजबूत करें। बिल्कुल, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए बच्चा, और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले दे चलिए। आप वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं, आठवां दे रखा है, अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को उसके भाई बहनों के साथ जोड़ती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अमरूद का पेड़ लेखक के परिवार का एक अभिन्न अंग बना था। वह इसके छाया में बैठकर मनोरंजन किया करते थे। चुन्नू और मिद्दू अमरूद के पेड़ पर चढ़ने की महारत हासिल थी। लेखक की दीदी अमरूद के पत्तों का सूरन बना दी थी। इन सब बातों से पता चलता है कि अमरूद का पेड़ तथा उसकी छाया लेखक को उसके भाई बहनों से जोड़े रखे हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिए।
तो बच्चा अब आपके लिए आ गया यहाँ पे ब्रह्मास्त्र वाली चीज़। मैंने आपको कहा था यदि अभी तक आप सभी बिना स्किप किए जुड़ रहे हो तो बच्चा आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लगेगा। ये आप लोगों के लिए आ गया ब्रह्मास्त्र वाली चीज़। ब्रह्मास्त्र क्या है? इस वीडियो में हम करने वाले हैं 100 विलोम शब्द, जो कि आपके यदि आपके विद्यालय में किसी भी प्रकार का टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, फाइनल एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी विलोम शब्द से प्रश्न आते हैं या आने वाले हैं, मैंने इस वीडियो में कवर किया है, इस विलोम शब्द में कवर किया है। तो चलिए विलोम शब्द को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप सब में से जितने भी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ बच्चा लाइक कर दीजिए। तो विलोम शब्द में पहला शब्द है अनुकूल। अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। अनुकूल यानी हमारे जैसी चीज़ें हो, प्रतिकूल यानी हमारे विपरीत हो। अनुग्रह का विलोम विग्रह। अनुग्रह विग्रह। तीसरा है अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम अनुपेक्षा। चौथा है ईश्वर। ईश्वर का विलोम जीव। पांचवा उदय। उदय का विलोम अस्त, जैसे सूर्य उदय होना, सूर्यास्त होना। उपमय। उपमय का विलोम अनुपमय। सातवां है उन्मुख। उन्मुख का विलोम सम्मुख। सम्मुख यानी सामने, विमुख यानी उसके पीछे। आठवां उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। नौवां उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम आरोपण। 10वां है उन्नति। उन्नति का विलोम अवनति। उन्नति का विलोम अवनति। 11वां है उत्थान। उत्थान का विलोम पतन। उत्थान यानी अच्छा और पतन यानी नाश होना। उत्पत्ति। उत्पत्ति का विनाश। उग्र सौम्य। उग्र का विलोम सौम्य। उज्ज्वल। उज्ज्वल का विलोम धूमिल। उर्वर। उर्वर का विलोम अनुर्वर। उल्लास। उल्लास का विलोम अवसाद। अगला है उपचार। उपचार का विलोम अनुपचार। उपचार का विलोम अनुपचार। उद्गम। उद्गम का विलोपन। 19वां है ऋजु। ऋजु का वक्र। ऋजु यानी सीधा, वक्र यानी टेढ़ा। एक। एक का विलोम अनेक। एकाग्र। एकाग्र का विलोम चंचल। ऐच्छिक। ऐच्छिक का विलोम अनैच्छिक। ऐच्छिक जो हमारी इच्छा के से हो और अनैच्छिक जैसे हमारी इच्छा के ना हो। जैसे हम लोग विज्ञान में याद रखते हैं, छींकना एक अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। छींकना के साथ आंखें बंद होना एक अनैच्छिक क्रिया है। यदि आप छींकोगे तो आपकी आंखें स्वतः बंद हो जाएगी, क्योंकि ये अनैच्छिक क्रिया है। ओछा। ओछा का गंभीर। औपचारिक। अनौपचारिक। करुण। करुण का विलोम निष्ठुर। कर्कश। कर्कश का विलोम मधुर। कल्पित। कल्पित का विलोम यथार्थ। कुमारी। कुमारी का विवाहिता। कृष्ण। कृष्ण का विलोम श्वेत। जैसे कृष्ण जी यहाँ पे सांवले थे, श्वेत यानी गोरा। राधा जी गोरी थी। क्रोध। क्रोध का क्षमा। कलयुग। कलयुग का सतयुग। कृत्रिम। कृत्रिम का प्राकृतिक। कर्मठ। कर्मठ का आलसी। खगोल। खगोल का भूगोल। उसके बाद है खिलना। खिलना का मुरझाना। खग। खग का मृग। खंडन। खंडन का मंडन। खास। खास का आम। खास यानी किसी का पर्सनल। आम यानी सार्वजनिक, सभी के लिए। गुप्त। प्रकट। गहरा। छिछला। गत। आगत। गमन। आगमन। गमन यानी जाना, आगमन यानी आना। गौरव। लाघव। गगन। गगन घर। गगन का यहाँ पे आप धरती कर लीजिए, गगन यानी आसमान होगा, इसका धरती कर लीजिए, धर नहीं धरती। ग्रस्त। मुक्त। ग्रस्त रोग से पीड़ित, मुक्त यानी रोग से मुक्त। गुण। दोष। गुरु। शिष्य। गरिमा। लाघिमा। ग्राम्य। नगर। गुड़। प्रकट। तो हमने अभी तक 50 कर लिए, यानी हमने 50% तो कवर कर लिया। कितने बच्चे यहाँ पे अभी तक नोट करते चल रहे हैं? बिल्कुल बच्चा।
51 है गणतंत्र, गणतंत्र का राजतंत्र। बताइए हमारा देश गणतंत्र है या राजतंत्र? गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, बल्कि राजा वो होता है जो हम चुनते हैं, वोट देते हैं। गृहस्थ, गृहस्थ का सन्यासी। अगला यहाँ पे दे रखा है घना, विरल, घात, प्रतिघात, घृणा, प्रेम, चतुर, मूढ़, चाटुकार, स्वाभिमान, चिरंजीवी, अल्पजीवी, चोर, साधु। नोट किया आपने? यहाँ तक हमने कर लिया 59 तक। 60 दे रखा है जोड़, जोड़ का घटाओ, ये तो इजी है। छात्र, शिक्षक, छाया, आतप, ज्योतिर्गमय, तमोमय, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, जटिल, सरल, जड़, चेतन, ज्वार भाटा। अच्छा आप सभी बताइए, ज्वार भाटा आपने पढ़ा है भूगोल में ना, तो ज्वार भाटा किसके आकर्षण से आते हैं? जल्दी से बताइए, तब तक यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। बिल्कुल, ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आते हैं और या समुद्र किनारे आते हैं। ज्वार का मतलब क्या हुआ? समुद्र का पानी नदी किनारे चढ़ जाना, और भाटा के मतलब फिर से वापस समुद्र में लौट जाना। ठीक, अगला प्रश्न, अगला यहाँ पे विलोम शब्द है जंगम, अस्थावर, झूठ, सच, ठोस, तरल, डिग, अडिग, ढाढ़स, प्रास, ताप, शीत, तिमिर, प्रकाश, तुच्छ, महान, तीक्ष्ण, कुंठित, तृष्णा, तृप्त, जल, थल। देखिए बच्चा, विलोम शब्द में जितने भी इम्पोर्टेंट है मैंने इस वीडियो में कवर किया है, और विलोम शब्द का जो सिलेबस है बहुत विस्तारित है। यदि आप विलोम शब्द वैसे याद करने लगो तो आपको 1000 शब्द भी मिल जाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स हैं, ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, उन्हीं शब्दों को मैंने इस वीडियो में रखा है, इस 100 विलोम शब्द के अंदर रखा है। जन्म का मृत्यु, जीवन मरण, जीवित मृत्यु। और जितने भी बच्चे इन वीडियोस को, इन पूरे विलोम शब्द को सिर्फ 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपके दिमाग में ये चीज़ें छप जाएगी, फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चे स्किप कर रहे हैं वे सभी एग्ज़ाम में सोचेंगे कि काश हमने सर की वो वाली वीडियो देख ली होती तो आज हमारा ये प्रश्न सही होता। जागृत, सुषुप्त, जननी, सनक। 84 है जय, पराजय, ज्योति, तम, वाम, दक्षिण। 87 है दीर्घकाय यानी बहुत बड़ा, कृशकाय छोटा, दुर्लभ जो आसानी से ना मिले, सुलभ जो आसानी से मिल जाए, जैसे सुलभ शौचालय, आपने सुना होगा नाम, शौचालय आसानी से मिलता है, सुलभ शौचालय। देह, विदेह, दे, अदेह, ध्वंस, निर्माण, धनी, निर्धन, धीरता, अधीरता, नौकर, मालिक, निर्मल, मलिन, निर्जीव, सजीव, निर्बल, सबल, प्रत्यक्ष, परोक्ष, बंजर, सभ्य, निद्रा, जागृत। तो बताइए आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को किया। आप में से जितने बच्चों ने पूरा देखा उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम में। तो बच्चा आप सब प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितने भी बच्चों ने सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखा है, सेट 1 को भी देख लीजिए। थैंक यू बच्चा।